जंगल राज के नाम पर बदनाम था आपका राज। ये गरीबों का राज, मजदूरों, किसानों, नौजवानों का। ये तो रोजगार पुरुष के रूप में तेजस्वी यादव जी याद किए जाएंगे। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा इनको। जो इन्होंने किया है उसका बदला जनता सूद और ब्याज के साथ पाई पाई लेगा। पहले तो ईडी की कार्रवाई से ही निपटना होगा। 9 फरवरी को राउज एवेन्यू के सामने पेश होना होगा। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने संघर्षों के गर्व में ही राजनीति की है और वहीं से पले बढ़े हैं। चारा घोटाला भी किया। हमने तो कहा ना कि जिसको जो कहना है कह दें। अभी तक अब वो सब बातें अगर खुलेगी परत दर परत तो उसके लिए बहुत समय देना होगा। खेला होना बाकी है। शुभकामनाएं भी दे रहे हैं धीरेन्द्र आपको। मृत्युंजय तिवारी खुश हैं या नाखुश हैं? चेहरा उतरा हुआ है आपका, क्यों? बिल्कुल नहीं उतरा हुआ है। मैं खुश हूं क्योंकि बिहार को एक नई सरकार मिली है, काम करने वाली डबल इंजन की सरकार मिली है। बिहार वासियों को मैं शुभकामना देता हूं, मुख्यमंत्री जी को शुभकामना देता हूं, पूरे मंत्री परिषद को मैं शुभकामना देता हूं। मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं आपके मुख्य प्रवक्ता हैं ए.के. वाजपेयी। कल मेरे ही कार्यक्रम पर बोले कि समाजवादी विचारधारा और विरासत को कलंकित किया है नीतीश कुमार ने। आज चिराग पासवान ने कहा कि हमारे नीतिगत विरोध हैं, मतभेद हैं नीतीश कुमार के साथ। देखिए, हम लोग पहले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। बिहार को भी में फर्स्ट सिटीजन बन गए हैं नीतीश कुमार। जहाँ पर अगर हम क्यों बन गए हैं, अगर ये मृत्युंजय तिवारी जी अगर वहाँ से अलग नहीं होते, अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये ट्रबल में नहीं डालते तो आज हमारी क्या ज़रूरत पड़ती। इन लोगों ने ट्रबल में डाला है तो क्या मैं बिहार के लोगों को, बिहार के 2020 में तो आप अलग लड़े थे ना, तब तो एनडीए के हिस्सा भी नहीं रहे थे, तो सरकार बनी थी जी। तो अब आप एनडीए का हिस्सा हैं, रहेंगे। बिल्कुल है। आपका तो एक विधायक था, वो भी चला गया। बिल्कुल, वो एक विधायक भी था, चला गया था, लेकिन बिहार के लोग हमारे नेता के साथ हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ हैं और हम बिल्कुल अभी एनडीए के हिस्सा हैं और आगे भी रहे। 24 की लड़ाई के लिए ये पूरी तैयारी है, ये कवायद हुई है, ये टूट फूट पलटना अटकना ये सब हुआ। 6 सीट आपको दे देंगे। 2 दिन से अटके हुए हैं चिराग पासवान, खूंटा गाड़ कर बैठे हुए थे दिल्ली में कि पटना तभी जाऊंगा, पहले इस बात का जवाब दीजिए। मिल गया जवाब? संदीप जी, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारे हितों की रक्षा की जाएगी और मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है। और अगर इन लोगों के ये जो आज बिहार आपके जो हित हैं उसको आसान कर देते हैं ना। 2019 में 17 बीजेपी लड़ी, 17 जेडीयू लड़ी और 6 आपके बांटे आई। तो इस बार 17 बीजेपी तो 17 जेडीयू को भी देनी पड़ेंगी। उस 6 में आप भी हैं, हम भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, पारस बाबू भी हैं, चाचा भतीजे वाला खेल भी होगा। ये 6 में कितने समाएंगे? 40 से ऊपर सीटें तो नहीं है ना। ये बात पर्दा पर करें क्या? ये पर्दे की बात कार्यक्रम का नाम सीधा सवाल है। सीधा सवाल है, लेकिन सवाल कहने को सीधा है, टेढ़े भी होते हैं। नहीं, बिल्कुल आपके सवाल बिल्कुल सीधे होते हैं, सुनने में लोगों को टेढ़े लगते हैं। लेकिन संदीप जी, मैं बताता हूं कि हम लोग बहुत ही मजबूती से और संतुष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और सुबह में समा जाएंगे सब। अब 6 और 9 का नंबर हमको नहीं पता है, आप समा जाएंगे। श्याम बाबू, मतलब सुमन साहब तो बन गए मंत्री, उसी से काम चल जाएगा? देखिए, हम लोगों का जो मिशन है वो सुमन बाबू के मंत्री बनने और नहीं बनने का नहीं है। अगर वो होता तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ते, वो होता तो सुमन जी मंत्री का पद नहीं छोड़ते। तो जीतन राम मांझी जी का या हमारी पार्टी का जो मिशन बिहार है और बिहार के हित में हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लिया तो पूरे बिहार को वो आशीर्वाद आज हम लोगों ने तो आपका मिशन बिहार है। नीतीश कुमार को तो पलटू राम कहते ही है दुनिया। जीतन राम मांझी भी कहीं कम नहीं है। कभी नीतीश के साथ, कभी एनडीए के साथ, कभी एनडीए से बाहर। कितनी बार पारी और पाला बदल चुके हैं वो? आधा मिनट हम बोल लेंगे तब बात निकल जाएगी। इस बार पलटू नहीं हुआ, इस बार सल्टू होगा।
और जो पलटू राम कहे ना उनको हम लोग सल्टू राम बना देंगे और कैसे 2024 में 25 में सलट देंगे। जो भ्रष्टाचार के आका को अपना पुरोधा मानते हैं ना, समाजवाद, कर्पूरी ठाकुर और जेपी और लोहिया सबको बेचने वाले ही लोग अपने बेटे के लिए दंडवत हुए हैं नीतीश कुमार के यहाँ। कौन नहीं जानता है कि जाकर माफ़ी वाफ़ी सब मांगी है। बेटी का पोस्ट डिलीट करा रहे हैं तो कुछ करा रहे हैं, उससे माफ़ी मंगवा रहे हैं, राहुल गांधी से बात करवा रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। सत्ता के लिए कौन चारों तरफ, जब चारों खाने चित हो गया तब हमारे नेता को आया कि आपको हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। बाघ का कंगन लेकर के घूम रहे थे वो शिकारी, नहीं आपने भी कहानी सुनी होगी। तो राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिकल कल्चर को हम सब लोग जानते हैं। तो रावण की लंका में आग लगाने के लिए हम लोगों ने वहां से रावण कौन है? अच्छा, विभीषण को निकाल लिया। विभीषण है, बिल्कुल नीतीश कुमार विभीषण हम आए तो विभीषण नहीं आते क्या? विभीषण है ना नीतीश कुमार। विभीषण आते कि नहीं? नीतीश कुमार निश्चित विभीषण तौर पर उस रावण की लंका में विभीषण है। आपने सलट शब्द अभी इस्तेमाल किया, वो दिमाग भी सलट गया है। बहुत सारे सवाल उठाए थे जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर। उसके लिए देखिए, कृष्ण की परंपरा को हम लोग कायम रखे हुए हैं। कृष्ण ने कई बार रण भी छोड़ा, कृष्ण ने रणछोड़ नाम भी स्वीकार किया, कृष्ण ने हर बार अपने प्रण को भी आहूत किया। कई बार उन्होंने देखे अपने भक्त के प्रण को रखने के लिए, भीष्म के प्रण को रखने के लिए महाभारत में हथियार भी उठाए। तो आप जब जनहित में तो महाभारत में आप कौरव हैं कि पांडव हैं? नहीं, हम तो राम के हनुमान हैं। और उस कहिए कि महाभारत में भगवान राम नहीं थे ना। हम वो बता रहे हैं। मैं महाभारत का सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे। ये तो महाभारत हो रहा है, तो महाभारत में आप कौरव की भूमिका में हैं पांडव की? बिहार की महाभारत में जीतन राम मांझी कृष्ण हैं। ये कोई मुगालते में न रहे। अपनी सारी सेना किसी और को सौंपने के बाद भी कैसे पांडव को जिताया जाता है, ये जीतन राम मांझी जानते हैं। और ये जो भ्रष्टाचार के आका जो अपने आप को बिहार के राजा मानते हैं और ये कह रहे थे कि संघर्ष से आए हैं। अब तेजस्वी यादव का कौन सा संघर्ष है कि कह रहे थे तराजू से तौलिए। अगर 30 किलो वजन तेजस्वी यादव का नहीं बढ़ा होगा तब फिर आप हमको जो कहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।